नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, उस पे मैं भी कंफ्यूज था कि हो क्या रहा है। जब स्टील+4 पे बैन आया, उसके बाद बहुत सारे जो इन्वेस्टर दोस्त हैं वो बहुत खुश हैं। मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, जब मेरे से मीटिंग होती है, सर ये अच्छा हो गया, क्यों हो गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन्वेस्टर क्यों खुश हो रहे हैं, हम लोग क्यों खुश हो रहे हैं। इसलिए कि RWH का केस है, RWH इसके लिए लड़ रही है। तो क्या आपको लगता है कि RWH हमेशा हमारे अधिकारों के लिए लड़ती हैं? आप किसी भी बिल्डर्स, मैं तो ज़्यादातर बिल्डर्स में काफ़ी सारे जो बिल्डर्स हैं वहाँ अलग अलग लोग रहते हैं। RWH के लोगों को भी जानता हूँ, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको भी जानता हूँ, और उनसे जो सीखने को मिलता है तो वो तो मुझे ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि RWH है ना, 1/3 तो ऐसी हैं जो बिल्डर की पपेट बनी हुई हैं। जो बिल्डर बोलेगा वो उनको करना है। हाँ, दिखावा थोड़ा अलग हो सकता है। कुछ 30-35% लोग ऐसे हैं जो बिल्डर से हमेशा लड़ते रहते हैं बिना किसी वजह के, क्योंकि उनको दिखाना होता है कि हम आपके राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। उसमें भी लॉस रेजिडेंट्स का ही है, फर्स्ट वालों को भी रेजिडेंट्स का ही लॉस है। हाँ, कुछ हैं 30-35% लोग जो बचे हुए हैं, वो हैं RWH जैसी, जो जहाँ पर बिल्डर का विरोध करना होता है विरोध करते हैं, और जहाँ पे उनका साथ देना होता है साथ भी देते हैं। ऐसे RWH बहुत कम है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो माइंड में हमारे ये नहीं रखना चाहिए कि RWH ने यहाँ पर, इस काउंसिल ने यहाँ पर ये केस किया हुआ है तो ये सही होगा, हमारे लिए फ़ायदा होगा। मुझे तो नहीं लगता। सो सबसे पहले जो इस पॉलिसी पर उंगली उठा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ये बता दूं कि ये पॉलिसी इस टाइप से बनकर आई थी अब कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। भाई कुछ लोग हैं जैसे बोल रहे थे हमारे बराबर के घर में यदि स्टील+4 कोई बनाएगा तो मेरी बिल्डिंग पर प्रॉब्लम आएगी, जो एडजनिंग प्लॉट्स हैं जो भी दोनों साइड से। तो वो बिल्कुल सही था, वो इशू सही था। लेकिन जब NOC वहाँ पे डिमांड की जाती है, जब अप्रूवल ही जब मिलता है, जब साइड के प्लॉट वाले आपको बोलेंगे कि यस आप कर सकते हैं, और वो तब होगा जब या तो कोई ब्लड रिलेशन है या कोई आपके कलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, और वो तो वैसे भी होने वाला था, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो वो बहुत कम, वो सिचुएशन बहुत कम बनने वाली है। और इस वजह से ये पॉलिसी ये लगा लीजिए कि जहाँ पर घर बने हुए हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। अब सेकंड कि कहेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, ड्रेनेज पे इतना प्रेशर था, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का डेवलप नहीं है कि स्टील+4 बने, स्टील+3 बनना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, स्टील+3 नहीं बनेंगे। कोई एक दो बिल्डर आएंगे तो आएंगे, जो आने हैं वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा बिल्डर अब नहीं आएंगे। कन्वर्ट हो चुके हैं हाई राइज बिल्डिंग्स में। और हाई राइज भी आप जानते हैं, ये टोड एरिया है जहाँ पर न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे या कुछ और लोकेशन जहाँ पर ये प्रोजेक्ट ज़्यादातर आने थे, वहाँ पे आप जानते हैं हाई राइज में भी आपको वहाँ पे 40 फ्लोर, 45 फ्लोर, 30 फ्लोर ये आपको देखने को मिलेंगे। तो किससे, ड्रेनेज सिस्टम पे किससे प्रेशर पड़ा, सीवर पे कहाँ प्रॉब्लम पड़ेगी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किससे प्रॉब्लम होगी, वो स्टील+4 से या उन हाई राइज बिल्डिंग से। हमें लगता है स्टील+3 आएंगे, स्टील+4 नहीं है तो। और जो स्टील+3 और 2-3 बिल्डर आ रहे हैं ना, बहुत टाइम बाद आएंगे, अभी उन्होंने होल्ड कर लिया है, लेकिन जब आएंगे तब आप जानते हैं कि उनके रेट हैं वो आपकी पॉकेट में से निकलना है। स्टील+4 था, वो स्टील+3 में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 फ्लोर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो लॉस हमारा है, क्लाइंट्स का है, बायर्स का है, इन्वेस्टर का है। और आपको बता दूं कि ये पॉलिसी जिसमें तो NOC लेनी होती है साइड वाले प्लॉट से, आपके मुंबई, दिल्ली, इन और भी काफ़ी सारे सिटीज़ हैं, उनमें तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन चलिए, हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम थी तो उसे सोल्व कर दिया गया था। अब मुझे तो समझ में आता है कि इस पॉलिसी को कंटिन्यू रहना चाहिए था। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। गवर्नमेंट की जो कुछ आगे के स्टेप्स होंगे मैं ज़रूर आपको शेयर करूंगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि नए व्यूवर्स हैं, शेयर भी करें, और हाँ, लाइक ज़रूर करें यदि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसे ही किसी बिल्डर के रिव्यू पर, प्रोजेक्ट के रिव्यू पर, या फिर किसी हमसे ही रियल एस्टेट से जुड़े हुए किसी इशू पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।